शादी के 38 साल बाद गोविंदा से तलाक ले रही हैं सुनीता। और तू मुझे पैसा नहीं दे रहा है, तेरी चमचागिरी करूं मैं। गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी को 38 साल हो चुके हैं, मगर अब फिर से दोनों के रिश्ते में मनमुटाव होने की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। रिपोर्ट्स हैं कि सुनीता आहूजा ने पति गोविंदा से तलाक लेने का फैसला किया है। उन्होंने मुंबई के फैमिली कोर्ट में अर्जी भी डाली है। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इस समय यह खबर पूरे मीडिया और बॉलीवुड जगत में सबसे बड़ी सुर्खियों में शामिल हो चुकी है। दिसंबर 2024 में सुनीता ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने धोखाधड़ी, क्रूरता और अलगाव जैसे बेहद कड़े इल्जाम लगाए। सुनीता का कहना है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इस रिश्ते को बचाने में लगा दिया, मगर बार बार गोविंदा ने उन्हें मानसिक और भावनात्मक तकलीफ दी, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वह इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती। जब अदालत ने इस केस को स्वीकार किया तो गोविंदा को कई बार समन भेजे गए, लेकिन वह पेश नहीं हुए। वहीं सुनीता हर सुनवाई में मौजूद रहीं। इसी बीच मई 2025 में अदालत ने गोविंदा के खिलाफ नोटिस जारी करना पड़ा और जून 2025 में दोनों को काउंसलिंग के जरिए सुलह का मौका भी दिया गया। लेकिन जहां सुनीता हर बार पेश हुई, वहीं गोविंदा की गैर हाजिरी ने पूरे मामले को और उलझा दिया। अब यह विवाद सिर्फ अफवाहों तक सीमित नहीं, बल्कि एक गंभीर कानूनी जंग बन चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता ने कहा कि कोई उनकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है और यह दुश्मन उनके घर के भीतर ही मौजूद है। यह इशारा उन खबरों की ओर था जिनमें कहा गया था कि गोविंदा का नाम लगभग 30 साल की एक मराठी अभिनेत्री के साथ जोड़ा जा रहा है। हालांकि इस अफेयर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, मगर बार बार की चर्चाओं और रिपोर्ट्स ने यही जताया कि गोविंदा उस एक्ट्रेस के बेहद करीब हैं और इसी वजह से सुनीता के साथ रिश्तों में दरार आ गई। सुनीता ने यहां तक कहा कि वह भगवान पर भरोसा रखती हैं और उन्हें विश्वास है कि भगवान ने उन्हें और गोविंदा को साथ रहने के लिए बनाया है, लेकिन जब रिश्ते में धोखा और क्रूरता शामिल हो जाए तो मजबूरन कानून का सहारा लेना ही पड़ता है। उनका यह बयान पूरे विवाद को और भी गहरा कर गया। दूसरी ओर गोविंदा ने अब तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। उन्होंने न तो मीडिया के सामने कोई सफाई दी और न ही अदालत में जाकर कोई ठोस जवाब पेश किया। यही वजह है कि फैंस भी अब उलझन में हैं कि सच क्या है। एक तरफ सुनीता के गंभीर आरोप और उनकी हर सुनवाई में मौजूदगी, और दूसरी तरफ गोविंदा की चुप्पी और गैर हाजिरी, जिससे यह शक और गहरा हो गया है कि शायद आरोपों में दम है। हालांकि अदालत ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। गोविंदा और सुनीता की शादी साल 1987 में हुई थी और इस रिश्ते को बॉलीवुड की परफेक्ट जोड़ियों में गिना जाता रहा है। सुनीता ने हमेशा अपने पति का साथ निभाया, चाहे करियर का उतार चढ़ाव हो या राजनीति में गोविंदा का व्यस्त जीवन। लेकिन अब जब उन्होंने खुद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, यह साफ है कि उनकी सहनशीलता की सीमा टूट चुकी है। कोर्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार सुनीता ने 38 साल लंबे वैवाहिक जीवन में कई बार समझौते किए, लेकिन अब उन्हें लगता है कि गोविंदा ने न सिर्फ उन्हें धोखा दिया, बल्कि उनके आत्मसम्मान के साथ भी खिलवाड़ किया। इस खबर ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि यही वह कपल था जो हर अवार्ड शो, पार्टी और फैमिली फंक्शन में मुस्कुराता नजर आता था। अब वही कपल एक दूसरे के खिलाफ खड़ा है। सुनीता ने यह भी खुलासा किया कि पिछले कई सालों से वह अपना जन्मदिन अकेले मना रही थीं और गोविंदा उनसे अलग रह रहे थे। इस अलगाव ने उनके रिश्ते की तस्वीर और साफ कर दी कि दोनों के बीच दूरी बढ़ चुकी थी। कोर्ट ने जब काउंसलिंग का आदेश दिया तो उम्मीद थी कि शायद रिश्ता बच सकता है, मगर गोविंदा की गैर मौजूदगी ने साफ कर दिया कि अब सुलह की कोई संभावना नहीं बची। उधर मीडिया चर्चाओं में यह भी सामने आया कि फरवरी 2025 में गोविंदा की टीम ने फरवरी 2025 में यह बयान जारी किया था कि कपल ने आपसी मतभेद सुलझा लिए हैं और तलाक की खबरें महज अफवाह हैं। लेकिन कुछ ही महीनों के भीतर जब सुनीता ने अदालत में धोखाधड़ी और क्रूरता का हवाला देते हुए केस दायर किया, तो साफ हो गया कि मामला गंभीर है।
अब सबकी नजरें कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि अगर गोविंदा ने पेशी नहीं दी तो फैसला सीधे सुनीता के पक्ष में जा सकता है और यह रिश्ता कानूनी तौर पर भी खत्म हो जाएगा। यह विवाद अब केवल निजी झगड़े तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी तलाक की लड़ाइयों में से एक में बदल चुका है। आने वाले दिनों में इसका असर न सिर्फ गोविंदा के करियर और उनकी पब्लिक इमेज पर पड़ेगा, बल्कि पूरे परिवार पर भी इसका बोझ दिखेगा। वहीं सुनीता ने साफ कर दिया है कि वह अब खामोश नहीं रहेंगी और अपने आत्मसम्मान की इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साबित किया है कि फिल्मी दुनिया की चमक दमक के पीछे कितने गहरे अंधेरे छुपे होते हैं। जो जोड़ी कभी आदर्श मानी जाती थी, आज वही टूटने की कगार पर खड़ी है। कपल अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन है। अब देखना यह होगा कि अदालत का अगला आदेश इस रिश्ते को किस अंजाम तक पहुंचाता है। लेकिन इतना तय है कि गोविंदा और सुनीता का रिश्ता अब पहले जैसा कभी नहीं हो पाएगा और यह कहानी बॉलीवुड की सबसे बड़ी खबरों में शामिल हो चुकी है। दिसंबर 2024 में जब सुनीता ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में केस दायर किया था, तब शुरुआत में बहुत से लोगों ने इसे अफवाह मानकर अनदेखा कर दिया। लेकिन जैसे जैसे तारीखें बढ़ती गईं और अदालत से जुड़ी जानकारियां सामने आती रहीं, वैसे वैसे यह साफ होता गया कि मामला बेहद गंभीर है। सुनीता ने अदालत में साफ साफ लिखा कि गोविंदा ने न केवल उन्हें धोखा दिया, बल्कि उनके साथ क्रूरता भी की। उन्होंने लंबे समय तक उन्हें भावनात्मक तनाव में रखा और अकेले जीने पर मजबूर किया। कोर्ट के दस्तावेज बताते हैं कि सुनीता ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13(1)(1) IA और 13(1) IB का हवाला देते हुए तलाक की अर्जी डाली। यानी आरोपों का आधार बना व्यभिचार, क्रूरता और डिसर्शन। अर्जी स्वीकार होने के बाद गोविंदा को कई बार बुलाया गया, लेकिन वह अदालत में पेश नहीं हुए, जबकि सुनीता हर सुनवाई में हाजिर होकर अपने बयान दर्ज करवाती रहीं। मई 2025 में जब हालात और गंभीर हो गए, तो अदालत ने शो कॉज नोटिस जारी कर पूछा कि गोविंदा के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। जून 2025 में दोनों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, जहां सुनीता हर बार पहुंची, लेकिन गोविंदा का चेहरा वहां नहीं दिखा। रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया गया कि उन्होंने वर्चुअली भी हिस्सा नहीं लिया। यही वजह रही कि अदालत अब सख्त रुख अपनाती दिख रही है। इस पूरे मामले ने मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोरी। कई न्यूज पोर्टल्स ने दावा किया कि गोविंदा का नाम 31 साल की एक मराठी अभिनेत्री के साथ जुड़ रहा है। हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, मगर सुनीता के बयानों और लगातार चल रही चर्चाओं ने इस चर्चा को और हवा दे दी। सुनीता ने अपने ब्लॉग में लिखा कि कोई उनकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है और यह दुश्मन घर के भीतर ही मौजूद है। उनका यह बयान साफ करता है कि आरोप किसी अनजान पर नहीं, बल्कि उसी शख्स पर हैं जिससे वह शादीशुदा है। जब यह बयान मीडिया में पहुंचा तो सवाल उठने लगे कि क्या सचमुच गोविंदा अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। लेकिन गोविंदा की तरफ से अब तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया। उनकी चुप्पी ने विवाद को और गहराई दे दी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस केस को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ लोगों का कहना था कि यह कपल मजबूत है और विवाद जल्द सुलझ जाएगा। वहीं कुछ का मानना है कि जब मामला अदालत तक पहुंच गया और क्रूरता जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो इसका मतलब है कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं। सुनीता ने कोर्ट में यह भी कहा कि पिछले कई सालों से वह अपना जन्मदिन अकेले मना रही हैं। दोनों का अलग अलग रहना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और यह साफ दिखाता है कि उनके बीच की दूरी काफी बढ़ चुकी है। उनका कहना है कि उन्होंने 38 साल के रिश्ते को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन अब उन्हें मजबूर होकर तलाक लेना पड़ रहा है, क्योंकि उनके आत्मसम्मान और इज्जत से खिलवाड़ हुआ है। गोविंदा की टीम ने फरवरी 2025 में कहा था कि कपल ने मतभेद सुलझा लिए हैं, लेकिन कुछ ही महीनों बाद कोर्ट के सामने आने से यह बयान पूरी तरह खोखला साबित हुआ। अब असली सवाल यही है, क्या गोविंदा सचमुच अपनी शादी बचाना चाहते हैं या फिर चुप रहकर इस रिश्ते को खत्म करने का मन बना चुके हैं? अगली सुनवाई बेहद अहम होगी, क्योंकि अगर वह पेश नहीं हुए
तो अदालत का फैसला सीधे सुनीता के पक्ष में जा सकता है और रिश्ता कानूनी तौर पर खत्म हो जाएगा। इस विवाद का असर अब गोविंदा की पब्लिक इमेज पर भी साफ नजर आने लगा है। कभी उन्हें बॉलीवुड का सबसे फैमिली मैन और साफ सुथरी छवि वाला स्टार माना जाता था, लेकिन अब धोखाधड़ी और क्रूरता जैसे आरोपों ने उनकी इमेज पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। सुनीता ने अदालत को बताया कि कैसे वह लंबे समय से अकेली रह रही हैं, बच्चों की जिम्मेदारी खुद निभा रही है और कैसे गोविंदा ने उन्हें भावनात्मक रूप से आहत किया। इन आरोपों को साबित करने के लिए उन्होंने कई सबूत भी पेश किए हैं। वहीं गोविंदा की ओर से कोई ठोस जवाब न आने की वजह से केस लगातार सुनीता के पक्ष में झुकता दिख रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि आने वाली सुनवाई में गोविंदा अदालत में पेश होते हैं या नहीं। अगर वह नहीं पहुंचे तो अदालत आगे क्या फैसला सुनाती है। इस विवाद ने यह साफ कर दिया है कि फिल्मी दुनिया की चमक दमक के पीछे कितनी बड़ी सच्चाई छिपी होती है। वह जोड़ी जिसे लोग परफेक्ट मानते थे, अब अदालत की तारीखों और कानूनी दस्तावेजों में उलझ चुकी है। इसने उनके लाखों फैंस को झटका दिया है, जो हमेशा गोविंदा और सुनीता को आदर्श कपल मानते थे। अब यह रिश्ता टूटने की कगार पर खड़ा है और आने वाले दिनों में शायद अदालत की मुहर भी लग जाए। इतना तय है कि यह केस आने वाले कई महीनों तक चर्चा में बना रहेगा, क्योंकि यहां सिर्फ एक शादी का टूटना नहीं, बल्कि एक स्टार की छवि और करियर का सवाल भी दांव पर लगा है। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच चल रही तलाक की जंग की। एक ऐसी जंग जिसने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इतने सालों की शादी कैसे कुछ ही महीनों में अदालत तक पहुंच गई। सुनीता के गंभीर आरोप और गोविंदा की लगातार चुप्पी ने इस विवाद को और उलझा दिया है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस रिश्ते का अंत किस तरह होगा, लेकिन इतना तय है कि इस केस ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है। अगर आप भी इस मामले पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।